यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। हम जानते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अगर दुगुना करेंगे आर को, तो आर के स्थान पर बनेगा 2r, और 2r का ऊपर से क्या है, वर्ग है। तो देखिए, आप देखेंगे कि 2 का भी वर्ग हो गया, अर्थात 1/4 साथ में और आ गया। तो फिर बल कितने गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। धातुओं का पैरावृतांक कितना होता है? आपको ध्यान रखना होगा कि धातुओं का पैरावृतांक अनंत होता है। क्यों? क्योंकि जब किन्हीं दो आवेशों के मध्य आप धातु रख देंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल जो है वो शून्य हो जाएगा। तो बल शून्य कैसे हो सकता है? आप कूलाम के नियम में जानते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर एंड आर स्क्वायर। तो बल को शून्य कैसे किया जा सकता है? आवेश तो शून्य है नहीं, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये शून्य होगा नहीं। आर बीच की दूरी भी शून्य है, ये अनंत नहीं है। तो फिर ये वैल्यू जो पैरावृत्तांक है इसका वैल्यू यदि हो जाए इन्फिनिटिव, अनंत हो जाए, तो आप देखेंगे बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो धातुओं का पैरावृत्तांक अनंत इसलिए है क्योंकि ये जब दो आवेशों के मध्य आ जाती है तो बल का मान शून्य हो जाता है। निम्न में कौन सी सदिश राशि है? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश और आवेश का पृष्ठीय घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश और पृष्ठीय आवेश घनत्व। विभव हम जानते हैं एक अदिश राशि है, आगे के चैप्टरों में हम रीड करेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमने पढ़ी है E=F/Q0 के रूप में। तो F बल है, यह एक अगर सदिश राशि है तो इससे निर्मित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, हमने पढ़ा था इनका बीजगणितीय योग होता है, और बीजगणितीय योग अदिश राशियों का ही होता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ये होता है Q/A, एरिया का डिवाइड किया जाता है Q/A, जो हमने पीछे पढ़ रखा है। तो यह भी एक अदिश राशि है। पैराविद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता क्या है? इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पैराविद्युत सामर्थ्य होता क्या है। पैराविद्युत सामर्थ्य किसी पदार्थ के द्वारा सहन किया गया अधिक से अधिक विद्युत क्षेत्र होता है जिससे कि वो बंधन स्थिति में ना आए, अर्थात उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बाहर न निकल जाएं हाई विद्युत क्षेत्र के कारण। इसका मतलब पैराविद्युत सामर्थ्य है उस पदार्थ द्वारा सहन किया गया अधिकतम विद्युत क्षेत्र है। तो ये विद्युत क्षेत्र हुआ ना, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर ये बढ़ता कैसे है? ये जब विभव का चैप्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग जिसमें वोल्ट आएगा, उसमें हम लोग इसे बना करके देखेंगे। तो उत्तर हो गया वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल बताइए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र E है यह, और इसमें पड़ा है Q आवेश। तो इसके द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है वो होता है QE। QE बल होता है, ये हम तीव्रता की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये धनावेश है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करता है, और अगर ये ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बैठता है पहला QE।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पहले की तुलना में हो जाएगा। ये रहे दो आवेश और इनके मध्य हमने एक कांच की प्लेट को रख दिया है। तो कांच की प्लेट होने का मतलब है माध्यम, और हम ये जानते हैं कूलाम के नियम में हमने ये पढ़ा है कि माध्यम की उपस्थिति में बल जो होता है वो कम हो जाता है। तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रश्न है, विद्युत बल किस प्रकृति के होते हैं? विद्युत बल संरक्षी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करने के बाद अपने उसी स्थान पर वापस आ जाए तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य शून्य होता है। और यही एक डेफिनेशन भी है संरक्षी बल की, जो हमने 11th में पढ़ी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? तो ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र और इसमें पड़ा है एक द्विध्रुव। मान लेते हैं ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है। तो पॉजिटिव आवेश पर बल इधर लगेगा, कितना लगेगा? QE लगेगा। और नेगेटिव आवेश पर बल कितना लगेगा? यह भी QE लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि द्विध्रुव पर विपरीत दिशाओं में दो बल लग रहे हैं और बलों के परिमाण भी समान हैं। तो बलों के परिमाण समान है तो फिर नेट बल निकालेंगे तो इन दोनों का सदिश योग करेंगे, और सदिश योग करेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक में से एक घट जाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। किस प्रयोग द्वारा विद्युत की आवेश क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई? देखिए, केमिस्ट्री के अंदर मिलिकन तेल बूंद आपने एक प्रयोग पढ़ा है। उस प्रयोग में आपने देखा है कि मिलिकन ने जब बार बार प्रयोग किया तो वो देखता है कि जो तेल की बूंद है उस पर आवेश हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का गुणज मिलता है। इसका मतलब जो आवेश है उसका छोटे से छोटा वैल्यू जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 आ गया, जो कि एक पैकेट है आवेश का, अर्थात एक क्वांटा है। तो मिलिकन तेल बूंद से क्वांटम प्रकृति जो आवेश की वो सत्यापित होती है।